अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास के लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है 7, 8 और 9 पार्ट 3 पार्ट्स हम करेंगे इस लेक्चर में। काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन हो चुकी है। ये बाय डेफिनेशन के क्वेश्चन है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कहा जाता है, एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है। बड़ी डिटेल के साथ मेथड समझा चुका हूँ इसके पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर, और अब जस्ट मैं इसको ये करता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करके जस्ट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि इसके अंदर कहीं जो टेक्निकल पॉइंट है तो वो आपको मैं समझाता जाऊँ। अदरवाइज़ सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने सॉल्व पहले से कर रखे हैं। हाँ, कोई अगर अहम क्वेश्चन होगा तो वो मैं खुद से सॉल्व कर दूँगा। अदरवाइज़ आप देखें एक और क्वेश्चन हमारे पास 2/x⁴ है और कहा जा रहा है कि इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने करना है। इसका मतलब ये है कि हम लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी -4 हो जाएगी। उसके बाद इस तरफ हम y + डेल्टा y करते हैं, इधर भी x + डेल्टा x करते हैं। ये y उधर चला जाता है और 2 × x⁻⁻4 हो जाता है। लिहाजा यहाँ से भी x कॉमन लेना अब हम पे फ़र्ज़ हो चुका है। तो हम जैसे ही x कॉमन लेंगे विद पावर कॉमन आएगा, यहाँ 1 रहेगा, डेल्टा x/x हो जाएगा। और अगले ही लम्हे मैंने ये चूँकि ये टर्म यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, ये टर्म यहाँ से कॉमन ले लिया है तो ये चीज़ यहाँ बच गई, माइनस वहाँ 1 बच गया। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया 1 + nx के तहत। तो चूँकि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ गई 4, और x आपको पता है ये डबल टर्म के ऊपर मुश्तमिल है तो डेल्टा x/x है, प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल, n तो -4 था, और x² प्लस सो ऑन। अगली टर्म हम नहीं लिखा करते क्योंकि आगे वाली हर टर्म के पास डेल्टा x मौजूद होता है। ये -1 लिख लेता हूँ और ये वाला -1 इस 1 से कट जाता है। उसके बाद ये 2 टर्म बच गई प्लस सो ऑन। इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन आ जाता है, -4 और x रह गया। इसका एक डेल्टा x कॉमन आया, 1 रह गया, बाकी टर्म इसकी वैसी है। जैसे ही डेल्टा x कॉमन आया तो मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से ये कट गया और इस तरफ भी डिवाइड हो गया। इधर 2 × x⁻⁻4 और -4/x प्लस ये वाली टर्म मेरे पास यहाँ पे आ गई, मैंने लिख दिया ये टर्म। अगला स्टेप हमेशा की तरह लिमिट अप्लाई करना होता है डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो मैंने डेल्टा x अप्रोच टू 0 करवा दिया है। जैसे ही डेल्टा x अप्रोच टू 0 करवाया है तो जहाँ डेल्टा x मौजूद था वो टर्म 0 हो गई। फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड वाली 0 हो जाएगी और उससे आगे वाली भी सब 0 हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ ये वाली टर्म मेरे पास मौजूद है। 4 2 8 बन गया, x की पावर -4 है, ये x नीचे रह गया, ऊपर वाली -4 नीचे आएगी तो x⁻5 बन जाएगी। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। इसमें कोई नई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम 1 + x⁻n हो तो फिर 1 + nx × n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। यानी इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में बारहा कर चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कुछ हिस्सा इसका मैंने पहले से सॉल्व कर दिया, लेकिन बाकी मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करूँगा ताकि इसकी सही वजाहत हो सके। इस क्वेश्चन में हम गौर करते हैं कि ये x² + 1/x² है, तो y के इक्वल इसको मैंने लेट किया है, तो ये वाला तो x² ठीक है, ये x² नीचे से मैं ऊपर ले गया, -2 हो गया, -2 हो गया ये। तो अगला स्टेप, एक तो मैंने इसको y + डेल्टा y कर दिया तो फिर ये भी x + डेल्टा x होगा और ये भी x + डेल्टा x होगा। इधर स्क्वायर है, इधर -2 है, ये स्क्वायर ओपन किया जा सकता है लेकिन ये वाला ओपन करना मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर फिर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ये तो मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये x² + 2x डेल्टा x यानी a² + 2ab + b² वाले फार्मूले के तहत ये तो ओपन हो गया। लेकिन जब मैं इधर आऊँगा तो इधर मुझे बाइनोमियल थ्योरम लामहला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल कर करूँगा। पहले मैं ये करता हूँ कि ये वाला y इधर लाता हूँ, -y हो गया, और y की फिर मैं वैल्यू लगाता हूँ। y की वैल्यू क्या है, x² + x⁻², लेकिन चूँकि बाहर माइनस है तो ये दोनों टर्म माइनस में हो जाएंगी, और जैसे ही माइनस में हुई ये वाला -x² + x² से कट गया। एक फ़ायदा कम अज़ कम मुझे हो गया। बाकी टर्म कौन सी बची, ये वाली टर्म रह गई, ये डेल्टा x² वाली रह गई, प्लस ये वाली टर्म और वो वाली टर्म।
अब ये दोनों जो टर्म पीछे वाली हैं इनके पास डेल्टा एक्स मौजूद है, इसलिए इनको एक बार मैं छोड़ देता हूँ। मैं अगली टर्म की जानिब बढ़ता हूँ ताकि वहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले आऊँ और फिर इनके पास भी मौजूद होगा, फिर सारों से कॉमन ले लूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ से इसके लिए जो मेरा पिछला स्टेप होता है पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ एक्स रेज़ पावर -2 है, मैं यहाँ अगर ब्रैकेट लगा दूँ तो आपको सही नज़र आएगा। तो अब पहले तो मैं इस हिस्से में से x कॉमन लेता हूँ, x की पावर -2 कॉमन आई, अंदर 1 प्लस डेल्टा एक्स और x रह गया और वो वाला जैसे मौजूद है। अब इन दोनों में से ये वाला बाहर कॉमन आ गया तो अंदर ये वाली चीज़ माइनस वहाँ 1 रह गया। पुराना सवाल, इसके ऊपर बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई होगा। 1 प्लस एन एक्स के तहत n-2 है, एन एक्स n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, इस चीज़ का स्क्वायर प्लस सो ऑन और एंड पे -1। अब ये वाला और ये आपस में कट गए, ये तो जैसे बाहर है चलता आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये -2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और ये वाली टर्म वैसे ही मौजूद है मेरे पास, प्लस सो ऑन है, यहाँ तक ठीक है। मैं इन दोनों में से अब डेल्टा एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें कि ये इसके पास भी डेल्टा एक्स मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका है और अंदर अब बाकी -2 ओवर एक्स रह गया, प्लस ऊपर -2 इंटू -3/2 फैक्टोरियल, ये -3 इन दोनों को मिलाकर बना दिया हुआ मैंने, और एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, बाकी एक डेल्टा एक्स रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन आगे चलता रहे। इसका मतलब एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये टर्म है, इसके पास भी डेल्टा एक्स बाहर आ चुका है। अब इन सारों से डेल्टा एक्स कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो अंदर यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, यहाँ पे x रेज़्ड पावर -2 होगा, -2 इंटू -3 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा। और अब आपको पता है कि मुझे दोनों जानिब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना होता है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा ये वाला डेल्टा एक्स यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये सब के पास मौजूद था इसलिए कॉमन लिया था और अब मेरे पास ये कैंसिल हो चुकी है ये टर्म। जो चीज़ बाकी बची है वो मैं लिख रहा हूँ, पार्शियल y ओवर पार्शियल x। यहाँ जो चीज़ बची है 2x प्लस पार्शियल x -2 इंटू -2 ओवर x प्लस -2 इंटू -3 2 फैक्टोरियल, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये टर्म्स मेरे पास बच चुकी हैं, तो मैं दोनों जानिब लिमिट ले लेता हूँ। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, मैं इसको 0 को अप्रोच करवा देता हूँ। फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हम वेरी स्मॉल चेंज को डील करना चाह रहे हैं और इसलिए हमें नीचे वाला जो x है वो अप्रोच टू 0 ही करवाना होता है। तो ये अगली टर्म्स हैं हमारी 2x पार्शियल x -2 इंटू -2 ओवर x, जिस तरह भी हैं उसी तरह लिख रहा हूँ, प्लस सो ऑन, ये इसी तरह चलती जाएंगी। जस्ट लिमिट अप्लाई होगी, ये वाला dy ओवर dx बनेगा, ये 2x वैसे ही रहेगा, ये पार्शियल x 0 हो जाएगा, x की पावर -2, अंदर ये वाली टर्म मेरे पास वैसे ही आएगी, लेकिन अगली टर्म के पास डेल्टा x मौजूद है 0 और उससे अगली भी सारी 0 हो जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हम मुख्तसर कर देते हैं। ये 2x, वहाँ पे x की पावर -2 और -2 ओवर x रह गया, और अगर इसको मज़ीद शार्ट किया जाए तो 2x, वो -2 गिनती वाला है, साइड पे आ गया x -2 और ये नीचे x है, ऊपर वाली टर्म भी नीचे आएगी। 2x -2 ओवर नीचे वो 1 है पहले, -2 नीचे आकर ऐड हो जाएगा, तो 2/x⁻3। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बात थी कि 2 पार्ट थे, दोनों में इंक्रीमेंट आया था, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमने किया, लेकिन पहले वाला का मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया था, दूसरे पे बाइनॉमियल लगाया और फिर चूँकि सबके पास डेल्टा एक्स मौजूद था तो मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद मैंने लिमिट अप्लाई की है और
फिर क्वेश्चन हमारा अपने इख्तिताम को पहुँच जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चनों की तरह सिंपल है। आपको कहा गया है कि x+4 है, रेज़्ड पावर 1/3 है, इसको बाई डेफिनेशन हमने हल करना है। हस्बे रिवायत सबसे पहले मैं लेट करूँगा y, फिर y प्लस डेल्टा y करूँगा, यहाँ x प्लस डेल्टा x भी करूँगा, y उधर जाएगा, y की जो वैल्यू है सेम लिख दी। क्योंकि यहाँ x+4 है, इसको रीअरेंज करूँगा, 4 इधर, डेल्टा x इधर। यहाँ x+4 है तो यहाँ से x+4 पूरा कॉमन लूँगा विद पावर, तो ये x+4 पूरा डेल्टा x के नीचे आ जाएगा। पुराना सवाल है 1 प्लस, ये फिर दोनों जगह से कॉमन आ गया तो यहाँ -1 हो गया। अब ये बाइनॉमियल थ्योरम ओपन हो जाएगा, 1 प्लस nx, ये पूरी रकम, n इंटू n-1 2 फैक्टोरियल, और ये जो x पूरी थी उसका स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड पे -1। ये दोनों कट गए, ये वाली रकम और ये रकम बच गई आपके पास। दोनों के पास डेल्टा x मौजूद है, आप डेल्टा x कॉमन ले लें, बाकी जो चीज़ है वैसे ही आप लिख दें। जैसे ही डेल्टा x कॉमन आया, दोनों जाने पे हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा x से, ये वाला कट गया और जो बाकी चीज़ें हैं वो वैसे ही रह गई। और जैसे ही डेल्टा x इधर डिवाइड हो चुका होता है इस साइड पे, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं अप्रोच टू ज़ीरो। तो जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो अगली टर्म सारी ज़ीरो हो गई, सिर्फ फर्स्ट टर्म बच गई। तो फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1/3, ये 1/3 गिनती का है, x+4 है, नीचे 1 है, और ऊपर वाली 1/3 पावर, चूँकि ये सेम रकम है वो नीचे जाकर माइनस हो जाएगी। और 1 में से आप -1/3 करेंगे तो आपको पता है कि 1 - 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3 बनता है, तो इसलिए मैंने नीचे 2/3 लिख दिया। इस तरह इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट हमारे रहते हैं इस क्वेश्चन के, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।